हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। आज एक बार फिर हम यहाँ कनेक्ट हो चुके हैं। आज है 31st नाइट, 2024 का आखिरी दिन। बस चंद कुछ मिनटों में हम 2025 की तरफ बढ़ने वाले हैं और एक नया साल शुरू होगा। एक नई उम्मीद की किरण जागेगी। और जो भी चीजें हम 2024 में नहीं कर पाए हैं, 2025 उसके लिए एक उम्मीद लेके आएगी। तो इसी आशा के साथ आज का क्लास मैं शुरू करता हूँ, जहाँ पे हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। 3 तारीख से एग्जाम है। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ रिवीजन करवाने में। फिलहाल हम आईसीटी के सेक्शंस को कवर कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने वेब जनरेशन्स, मैलवेयर्स, मेमोरी यूनिट्स पढ़े हैं। और आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं आईसीटी से। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पिछले कुछ एग्जाम्स में हर बार इससे क्वेश्चन देखे गए हैं। और ये क्वेश्चंस नए हैं, पहले नहीं आते थे, अब आना शुरू हो गए। ये क्वेश्चंस हैं नंबर सिस्टम वाले टॉपिक से। नंबर सिस्टम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईसीटी के लिए। और एक ऐसा टॉपिक है जो ज्यादातर बच्चे छोड़ के जाते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है। बच्चों को लगता है यार इतना दिमाग कौन लगा इस पे, इससे अच्छा दूसरा कुछ पढ़ लेते हैं। पर यकीन रखें, अगर आपने इसको सीख लिया तो आपके 2 से 4 नंबर तो कंफर्म है पेपर 1 में। और पेपर 1 में 2 से 4 नंबर कंफर्म होने का मतलब आप जेआरएफ की तरफ थोड़ा और बढ़ गए। जेआरएफ करना है तो पेपर 1 पे ध्यान देना पड़ेगा, और पेपर 1 पे ध्यान देना है तो आईसीटी पे ध्यान देना पड़ेगा, और आईसीटी पे ध्यान देना है तो नंबर सिस्टम को आप नहीं छोड़ सकते। नंबर सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अंत तक देखें और अच्छे से समझ लें नंबर सिस्टम में कौन कौन सी चीजें हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना है और कैसे करना है। आपको फ्री के 2-4 नंबर में दिला के जाऊंगा। तो चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ। और इस वीडियो को देखते वक्त आपको कभी भी लगे कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद है, आपको किसी भी तरह से फायदा पहुंचा रहा है, आपके काम का वीडियो है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और एक काम करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि जब भी मैं वीडियोस दूं बेल आइकन की मदद से आपके पास वीडियो सबसे पहली बार पहुंचे। तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं अपना व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ। आज कोई सेल्फ रिटन नोट्स नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे मैंने कोई सेल्फ रिटन नोट्स नहीं बनाया। इट्स जस्ट न्यूमेरिकल्स। तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स करना सिखा देता हूँ कि कैसे करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो अभी कुछ सेकंड में आपके पास व्हाइट बोर्ड्स आ जाएंगे। मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर किया है। इट टेक सम टाइम टू फॉर द जूम टू रिफ्लेक्ट द व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड्स कहाँ गए? लोडिंग योर व्हाइट बोर्ड। और साथ साथ बताएं कमेंट करके कि आपका 31st का क्या प्लान है। आप लोगों ने किस तरह से 31st नाइट सेलिब्रेट करने का सोचा है। मैंने तो ये सोचा कि मैं आप लोगों के साथ 31st नाइट स्पेंड करूंगा, यही मेरा प्रोग्राम है। पर आप लोग अपनी अपनी प्रोग्राम को बताएं कि आपने क्या सोच रखा है। तो ये भी को आ गया हमारे पास हमारा व्हाइट बोर्ड। आई होप आप लोग को ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। इट विल बी कमिंग इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स नाउ। आप लोग इस पर्टिकुलर पार्ट को स्किप कर सकते हो, आप 2x पे बढ़ा दो, क्योंकि आई नो ये बहुत ही बोरिंग होगा ऐसे बैठे रहना यूट्यूब पे। तो आप यू कैन स्किप, यू कैन मूव फॉरवर्ड बाय द टाइम इट कम्स। हियर वी गो। चलिए, तो आज जो सेक्शन हम करने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको हम करेंगे। तो लेट मी पुट द हेडिंग नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर्स। ओके। कंप्यूटर में नंबर सिस्टम समझेंगे कैसे करते हैं। इसका स्ट्रोक 2 पे ठीक है, हाँ। तो देखिए, नंबर सिस्टम कंप्यूटर जो है वो एक पर्टिकुलर भाषा समझती है। वो सिर्फ बाइनरी भाषा ही समझ पाती है, बाइनरी भाषा। अब बाइनरी का मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ 1 और 0 हो। ये 2 नंबर ही कंप्यूटर समझ पाती है। हम जो नंबर्स लिखते हैं वो हम बाइनरी में नहीं लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं 10 के सीरीज में, जिसे हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं। डेसिमल, हम डेसिमल में लिखते हैं। पर कंप्यूटर डेसिमल नहीं समझ सकती, कंप्यूटर बाइनरी समझती है। तो डेसिमल को हम समझेंगे कि हम डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। ये पहला टॉपिक होने वाला है।
दूसरा टॉपिक ये होगा कि और भी कुछ नंबर सिस्टम्स होते हैं जैसे ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। हम ये भी समझेंगे कि ऑक्टल और हेक्साडेसिमल क्या होता है, और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल से हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या ऑक्टल को हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तमाम चीजें हम समझेंगे कि ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल पे हम कैसे जाएंगे। इन सभी चीजों को समझने के लिए आपको कुछ देर बैठना पड़ेगा धीरज के साथ और इस वीडियो को देखना पड़ेगा। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पे एक पेज ऐड किया जाए। ऐड पेज, ये रहा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो नंबर सिस्टम है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है। तो जैसे मैं एक फॉर्मेट में आपको बता दूं, फेस और बेस, ये दो आप समझ लें। जो चीज हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसे हम फेस कहते हैं, और नीचे जो लिखा रहता है उसे हम बेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 32 और 10 लिखा, तो 32 हमारा फेस है और 10 हमारा बेस है। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है फेस में, ये नंबर्स 10 से छोटे होने चाहिए। जो फेस के जो नंबर्स हैं वो 10 से, यानी कि बेस के नंबर से छोटे होने चाहिए। 10 से बड़ा नंबर यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको 9 तक चीजें दिखेंगी, 9 तक, क्योंकि 10 से छोटा 9 है। तो फेस वैल्यू कांट बी ग्रेटर देन बेस वैल्यू, इसको समझ ले। फेस वैल्यू कांट बी ग्रेटर देन बेस वैल्यू। फेस वैल्यू कभी भी बेस वैल्यू से बड़ी नहीं हो सकती। ओके, अब हम समझते हैं कन्वर्ट कैसे करेंगे। कन्वर्शन समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक डेसिमल में नंबर है 3210। 3210 क्या है, ये डेसिमल सिस्टम है क्योंकि 10 में लिखा हुआ है। अब हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, यानी 1001 में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको कैसे करेंगे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम 32 यहाँ ऐसे लिखेंगे, और हमें इसे 2 से डिवाइड करते रहना है। 2 से डिवाइड करना है। तो जब 32 को आप 2 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा, 16। अगर आंसर 16 आया तो क्या कुछ रिमाइंडर बचा, नहीं बचा, तो जीरो लिखेंगे। रिमाइंडर कुछ नहीं बचा इसलिए जीरो लिखेंगे। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 8। क्या कोई रिमाइंडर बचा, नहीं बचा, तो अगेन यहाँ हम जीरो लिखेंगे। फिर हम डिवाइड करेंगे 2 से, ध्यान रहे 2 से करना है, तो यहाँ आएगा 4। क्या कोई रिमाइंडर बचा, नहीं बचा, तो यहाँ फिर हम जीरो लिखेंगे। फिर हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ क्या आएगा, 2 अगेन। क्या कोई रिमाइंडर बचा, नहीं बचा, तो यहाँ फिर जीरो लिखेंगे। फिर डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ क्या आएगा, 1। क्या कोई रिमाइंडर बचा, नहीं बचा, तो जब यहाँ 1 आ गया, इसके बाद आगे वो 2 से नहीं हो सकता, इसलिए इसको यहाँ छोड़ देंगे। अब हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 0 0 0 0 0। तो 1 0 0 0 0 0, ये लिख के ब्रैकेट डाल के यहाँ 2 लिख देंगे। 2 डिनोट करता है बाइनरी सिस्टम को। तो 1 0 0 0 0 0 2 32 का बाइनरी फॉर्म है। यानी 32 अगर मैंने डेसिमल में लिख रखा है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो इट विल बी 1 0 0 0 0 0 2। ये हो गया कन्वर्ट। तो हमने सीख लिया कि हम कैसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। इट्स वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी फॉर यू ऑल। कुछ नहीं करना, आपको 2 से डिवाइड करते रहना है। 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाइनरी में 2 से ही करते हैं। ओके, इसके बाद हम चलते हैं कि अगर हमारे पास बाइनरी में एक क्वेश्चन दिया रहे और हमें उसे डेसिमल में करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हमने 32 का बाइनरी निकाला। बाइनरी क्या था, 1 0 0 0 0 0 2। 5 जीरो, राइट, 5 जीरो थे, 2। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। कैसे करेंगे, तो देखिए, सबका एक पोजीशन है, इस जीरो का एक पोजीशन है, इस जीरो का एक पोजीशन है, इसका एक पोजीशन है, इसका एक पोजीशन है, इसका एक पोजीशन है, और इस नंबर का भी एक पोजीशन है। हर पोजीशन को हम 2 का पावर देंगे। ये जो पहला पोजीशन है इसको 2 का पावर 0 मिलेगा। जो दूसरा पोजीशन है इसको 2 का पावर 1 मिलेगा। जो तीसरा पोजीशन है इसको 2 का पावर 2 मिलेगा। जो चौथा पोजीशन है इसको 2 का पावर 3 मिलेगा। जो पांचवा पोजीशन है इसको 2 का पावर 5 मिलेगा, सॉरी 2 का पावर 4 मिलेगा। और ये वाले पोजीशन को 2 का पावर 5 मिलेगा। तो हम सारे नंबर्स को उनके पोजीशन के साथ असाइन कर देंगे। द असाइन नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2 का पावर 0 एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो जो पहला पोजीशन है 2 का पावर 0, इस पोजीशन में फेस वैल्यू क्या है, 0, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 के साथ। फिर प्लस लिखना है और इधर आना है, आपको बाएं तरफ आना है। अगला पोजीशन है 2 का पावर 1, और इसका फेस वैल्यू क्या है, 0।
तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी जीरो के साथ। उसके बाद का पोजीशन है 2 का पावर 2, और उसका फेस वैल्यू है जीरो, अगेन मल्टीप्लाई विथ जीरो। उसके बाद 2 का पावर 3, उसका पोजीशन का फेस वैल्यू भी जीरो है, तो अगेन मल्टीप्लाइड विथ जीरो। उसके बाद 2 का पावर 4, उसका पोजीशन का वैल्यू फेस वैल्यू क्या है, जीरो, अगेन 2 का पावर 5, और उसका फेस वैल्यू क्या है, वन। अब इसे सॉल्व करिए। 1 into 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 मेक्स इट टू 32, तो 32 टाइम्स 1 इज 32, प्लस 2 का पावर 4 इज 16, 16 टाइम्स 0 इज 0, 2 का पावर 3 इज 8, 8 टाइम्स 0 इज 0, 2 का पावर 2 इज 4, 4 टाइम्स 0 इज 0, 2 का पावर 1 इज 2, 2 टाइम्स 0 इज 0, 2 का पावर 0 टाइम्स 0 इज 0। अब सबको आप ऐड करो, 32 प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, इट मेक्स इट टू 32। हमने इसे कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में, इसलिए बेस लिख देंगे डेसिमल। तो हमने सीख लिया कि हम कैसे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। अगर आपने ये सीख लिया तो आपके 2 नंबर तो कंफर्म है भाई, 2 नंबर आपके बन रहे हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि अगर अगर क्वेश्चन ऐसा रहे, देखिए, अब आपने समझ लिया तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसे करने की कोशिश करिए। तो मान लीजिए मैं आपको एक नंबर देता हूँ जो डेसिमल में है, 32, लेट्स से, नहीं, इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, चलिए, 32.2510, ये डेसिमल में दिया मैंने। अब आप इसे कैसे बाइनरी में करोगे, यहाँ तो पॉइंट आ गया। तो पॉइंट वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं, उसको करने के लिए थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे दिमाग? तो सबसे पहले आप इसे अलग कर लो, 32 को अलग कर लो, 0.25 को अलग कर लो, 32 को अलग कर लो और 0.25 को अलग कर लो। 32 का कन्वर्शन तो हमने सीख रखा है, 1 0 0 0 0 0। ये 32 का कन्वर्शन है बाइनरी में। 0.25 का समझ लेते हैं। 0.25 क्या है, व्हाट इज 0.25? तो देखिए, इसे हम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। कैसे? 0.25 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.50। क्या आ गया, 0.50। तो जो होल नंबर है, आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन में ये वाला पार्ट जो होता है डेसिमल के पहले, ये होल नंबर पार्ट होता है, और ये वाला पार्ट जो होता है ये डेसिमल होता है। ठीक है? तो जो होल नंबर हमें मिलेगा जीरो, इसे हम यहाँ पुश करेंगे, इसे हम यहाँ पुश करेंगे। तो हमने एक जीरो पुश किया यहाँ पे। अब 0.50 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1.0। तो यहाँ के होल नंबर को अब यहाँ पुश करेंगे। ये हम तब तक करेंगे जब तक हमें वन ना मिल जाए। 0.25 को 2 से किया, 0.5 हुआ, उसको फिर 2 से किया, वन मिल गया, तो जीरो और वन को हम यहाँ पुश कर देंगे। तो ये जो नंबर था हमारे पास, 1 0 0 0 0 0.01, ये जीरो और ये वन, 0 1, ये लिख के हम इसे तुरंत बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। हमारा काम हो गया आसान। इट्स वेरी इजी। एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है, आप इसे फ्रैक्शन फॉर्म में करो। बहुत लोग उस फॉर्म को प्रेफर करते हैं, पर ये ज्यादा आसान, ज्यादा सिंपल फॉर्म है, इसमें कम टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको ये वाला फॉर्म बता रहा हूँ कि आप कैसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। ऑल राइट, तो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। नाउ विल मूव टू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। दो डिफरेंट नंबर सिस्टम पे हम जाएंगे। एक है हमारा ऑक्टल, और एक है हमारा हेक्साडेसिमल। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ऑक्टल यानी कि जिसके बेस में 8 हो, 8, यानी इसके फेस वैल्यू में 0 से लेके 7 तक के नंबर हमें देखने को मिल सकते हैं। और हेक्साडेसिमल जिसके बेस में 16 हो, 16। अब अगर 16 है यानी कि हमें 0 से लेके 15 तक देखने को मिल सकता है इसके फेस पे, 0 से 15 तक। पर 0 से 15 तक हम डायरेक्टली नहीं लिखते, उसका एक फॉर्मेट है। आप 0 से 9 तक लिखते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 10 से आप उसको एक डिफरेंट कोडिंग देते हो। 10 ना लिख के हम ए लिखते हैं, 11 ना लिख के हम बी लिखते हैं, 12 ना लिख के हम सी लिखते हैं, 13 ना लिख के हम डी लिखते हैं, 14 ना लिख के हम ई लिखते हैं, 15 ना लिख के हम एफ लिखते हैं। तो बेसिकली हेक्साडेसिमल में जो 0 से 15 वाला जो पार्ट है, उसे हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF फॉर्म में लिखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ABCDEF फॉर्म में ही लिखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ऑक्टल को डिटेल में समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड ऑक्टल इन डिटेल।
ऑक्टल। ये जो ऑक्टल है, ये ऑक्टल हमेशा 3 बिट्स में लिखा जाता है। 3 बिट्स में। अब ये 3 बिट्स क्या होता है आपको समझ में आएगा और क्यों होता है। क्योंकि देखिए ऑक्टल का जो बेस वैल्यू वो 8 है, एंड 8 इज नथिंग बट 2 क्यूब। तो ये 2 टू द पावर क्यूब है, यानी 3 है, इसलिए ये हमेशा 3 बिट्स में लिखा जाएगा। ये इसका लॉजिक है, 3 बिट्स में। अब जैसे समझ लीजिए एक नंबर है 89। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि क्या ये ऑक्टल में लिखा जा सकता है। पॉज करिए वीडियो को, बताइए कि 89 को क्या मैं ऑक्टल के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर आपने पॉज करके अपना आंसर बोला है यस, तो आप गलत हो। जिन लोगों ने बोला है नहीं, आप सही हो। आप 89 को कभी भी ऑक्टल फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 8 और 9 है, और बेस वैल्यू 8 है। मैंने बताया था फेस वैल्यू कैन नेवर बी मोर देन बेस वैल्यू, इसलिए ये नहीं लिख सकते। अब मान लो 56 हमने लिखा विथ अ बेस 8, तो क्या ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 5 और 6 दोनों ही 8 से छोटे हैं, यानी फेस वैल्यू बेस वैल्यू से छोटा है, तो इसका ऑक्टल लिख सकते हैं। पर ये 56 ऑक्टल फॉर्म में हम जैसे कह रहे हैं कि 3 बिट्स में लिखेंगे, तो 3 बिट्स में कैसे लिखेंगे? तो चलिए इसे हम बाइफरकेट कर देते हैं। 5 को अलग करते हैं, 6 को अलग करते हैं, ठीक है। 5 और 6 को अलग किया हमने। अभी 5 को हम जैसे कि कह रहे हैं 2 क्यूब में लिखेंगे, यानी 3 बिट्स में लिखेंगे। तो वो कैसे लिखेंगे? 1 2 और 4। 1 2 और 4, क्योंकि 4 टू 1 को अगर आप ऐड करो, 4 टू 1 को 4 टू 1 क्या होगा? 7। 6 को अगर आप 6 के फॉर्म को आप लिखोगे वो भी 4 टू 1 में, 4 टू 1 को ऐड करोगे 7। लेकिन ये लॉजिक कहाँ से आ रहा है 4 टू 1 का? तो देखिए, 1 इज 2 टू द पावर 0, 2 इज 2 टू द पावर 1, 4 इज 2 टू द पावर 2। तो 2 टू द पावर 0 पहले लिख रहे हैं, 2 टू द पावर 1 लिख रहे हैं, फिर 2 टू द पावर 2 लिख रहे हैं। इसलिए 1 2 4, 1 2 4। आपको समझ में आया? 1 फॉर 2 टू द पावर 0, 2 फॉर 2 टू द पावर 1, 4 फॉर 2 टू द पावर 2। इस फॉर्म में लिखेंगे। अब हमें सही तरीके से नंबर चूज करना है। जैसे मान लो 5, आपको 4 टू 1 की मदद से 5 अगर बनाना है, तो आप कैसे बना सकते हो? आप अगर 4 और 2 को लेते हो तो 6 बन जाएगा, 2 और 1 को अगर लेते हो तो 3 बन जाएगा। पर अगर आप 4 और 1 को लेते हो तो ही 5 बनेगा। यानी ये जो नंबर 5 है, ये 4 और 1 से बन सकता है। टू का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, टू का कोई जरूरत नहीं है। 5 बनाने में 2 की जरूरत नहीं है। तो जिसकी जरूरत नहीं है उसे हम 0 देंगे, और जिनकी जरूरत है उन्हें हम 1 देंगे, 1 असाइन करेंगे। 4 की जरूरत है इसलिए 1 दिया, 1 की जरूरत है इसलिए 1 दिया, क्योंकि 4 और 1 5 बनाता है, हमें 5 ही चाहिए। 2 की जरूरत नहीं है इसे, इसलिए हमने इसे 0 दे दिया। अब 6 बनाना है, तो 6 किससे बना सकते हैं? 4 और 2 से बना सकते हैं। तो 4 को हम 1 देंगे। क्या हो गया? उप्स, वेट अ सेकेंड। चल जाइए। हाँ, 4 को हम 1 देंगे, 2 को भी हम 1 देंगे, क्योंकि 4 और 2 को ऐड करके हम 6 बना रहे हैं, और 1 को 0 देंगे। 1 को हमने 0 दिया, क्यों? इस 1 की जरूरत नहीं है 6 बनाने में। तो 5 और 6, 56 को हमने 5 और 6 में तोड़ा। 4 टू 1 को 1 0 1 1 1 0 असाइन किया। क्यों असाइन किया? क्योंकि 4 और 1 से 5 बन रहा है, 4 और 2 से 6 बन रहा है। तो 1 0 1 1 1 1, 1 0 1 1 1 1। अब जैसे ही 1 0 1 1 1 1 में आ गया, यानी सारे फेस वैल्यू 2 से कम है। अगर फेस वैल्यू 2 से कम है, यानी कि हमने इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो इट टर्न्ड इनटू बाइनरी, इट गॉट टर्न्ड इनटू बाइनरी। तो हमने सीख लिया कि हमें ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। अब हम सीखेंगे कि हम बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करें। तो 1 0 1 1 1 0 को ही करते हैं, 1 0 1 1 1 0 को। सो लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट दिस। तो मान लीजिए हमारे पास एक बाइनरी है, 1 0 1 1 1 0 इंटू 2, मतलब बाइनरी में। इसे कन्वर्ट करते हैं हम ऑक्टल में। जैसे ही हम इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, हम इसे 3 3 के टर्म्स में तोड़ लेंगे। 3 3 के टर्म्स में तोड़ लेंगे। इसे 0 1 1, 3 के टर्म में टूट गया। फिर 1 0 1 1 0 1, 3 के टर्म में टूट गया। अब जैसे ही 3 3 के टर्म में टूट गया, हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं, हम इस पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसा नंबर आ रहा है जो 3 का ग्रुप नहीं बना पा रहा है, वो मान लो, जैसे मान लो एक एक्स्ट्रा यहाँ बच जा रहा है 1, वो 3 का ग्रुप नहीं बन पा रहा है, तो हम उस पर 2 0 एक्स्ट्रा लगा देंगे, ठीक है। विल पुट 2 zeros एक्स्ट्रा। पर 1 1 0 1 0 1, दो को मैंने 3 3 के ग्रुप में तोड़ लिया। अब इसको मैं 1 2 4 असाइन करूंगा, 1 2 4 असाइन करूंगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 जार 0, 1 2 जार 2, 1 4 जार 4,
तो ये क्या हो गया, 4 2 6 हो गया। 1 1 जार 1, 0 2 जार 0, 1 4 जार 4, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 और 6 कितना हो गया, 56 हो गया। 56 ऑक्टल में आ गया। हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। तो तीन के ग्रुप में हम फॉर्म करके इसे हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। एक में वैसा भी दिखा देता हूँ कि अगर आपके पास ज्यादा नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए यू हैव 1 0 0 1 0 0 1 1 0 इंटू, तीन तीन का ग्रुप बनाते हैं, 1 1 0 1 0 0, और लेट्स से, अच्छा ये भी तीन हो गया, तो चलिए ये करते हैं, ठीक है। ये करते हैं, इधर 1 रखते हैं। ये तो 1 1 0 1 1 0, और ये 1 बच गया है तो डबल जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे हम, ठीक है। अब 4 2 1 4 2 1 असाइन करते हैं, 4 2 1 4 2 1 4 2 1, 0 1 जार 0, 1 2 जार 2, 1 4 जार 4, क्या हो गया ये 6, ये बन गया 6। 0 1 जार 0, 0 2 जार 0, 1 4 जार 4, ये बन गया 4। 1 1 जार 1, 0 2 जार 0, 4 2 जार 0, 0 4 जार 0, तो ये बन गया 4। तो 1 4 6 ऑक्टल बन गया ये। 1 4 6 ऑक्टल बन गया। 1 4 6 तीनों ही 8 से कम है, इसलिए ऑक्टल बन सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल का कन्वर्शन भी समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी चीज की तरफ, जो है हेक्साडेसिमल, और समझते हैं हेक्साडेसिमल कैसे काम करता है। हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन हम कैसे करेंगे बाइनरी में, और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले समझ ले कि हेक्साडेसिमल जो है वो 4 बिट्स में काम करता है। 4 बिट्स में। 4 बिट्स क्यों? बिकॉज 2 to the power 4 मेक्स इट टू 16, और हेक्साडेसिमल का बेस वैल्यू 16 होता है। अब जैसे कि मैंने कहा, हेक्साडेसिमल 0 से लेके 9 तक होता है, उसके बाद ए से लेके एफ तक होता है। A = 10, F = 15। तो आपको क्वेश्चन अक्सर ऐसे फॉर्म में दिख जाएंगे, कन्वर्ट AF16 टू लेट से बाइनरी। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, AF क्या होता है अगर आप पढ़ के नहीं गए हो। तो आपको पता होना चाहिए A इज नथिंग बट 10, F इज नथिंग बट 15। आपने इसे तोड़ लिया। अब आप 10 को कन्वर्ट करोगे अपने बाइनरी में, और 15 को कन्वर्ट करोगे बाइनरी में। अब जैसे कि मैंने कहा ये 4 बिट्स पे होता है, इसलिए यहाँ पे हमें 1 2 4 8, ये लिखना है। यहाँ भी 1 2 4 8 ये लिखना है। अब हम क्या करेंगे, 8421 से 10 बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं 8 और 2 को ऐड करूं 10 बन जाएगा। तो जो नंबर्स के इस्तेमाल से हम 10 बना रहे हैं उस पर हम 1 डालेंगे, और बाकियों पे 0 डालेंगे। अब यहाँ अगर मैं 15 बनाने की कोशिश करूं तो कैसे बनेगा 15? तो समझिए 8 + 4 2 + 1, सबको ऐड करेंगे तो 15 होगा। 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15, यानी सबको हमें 1 असाइन करना है। अब फिर क्या करेंगे, इसे हम जोड़ देंगे, तो 1 0 1 0 1 1 1 1 16, सॉरी 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 2, ये बन गया बाइनरी। 2 डाल दिया, ये बन गया बाइनरी। तो हमने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर इसी बाइनरी को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा वो भी दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए हमारे पास जो आंसर आया था वो था 1 0 1 0 1 1 1 1। ये बाइनरी में है, इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि हमने कहा, चार चार के ग्रुप में तोड़ लो, और 1 2 4 8 बैठाओ, 1 2 4 8 बैठाओ, और मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। 1 1 जार 1, 1 2 जार 2, 1 4 जार 4, 1 8 जार 8, आपस में ऐड कर देंगे। कितना हो गया 15। 0 1 जार 0, 1 2 जार 2, 0 4 जार 0, 1 8 जार 8, ऐड कर दो, कितना हो गया 10। अभी 10 क्या होता है हेक्साडेसिमल में, ए होता है। 15 क्या होता है, एफ होता है। तो आंसर इज AF16। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में ना, वो एक AF16 तो देंगे, वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वो एक 101516 भी देंगे ऑप्शन में, पक्का देंगे 101516। क्यों? आपको 10 और 15 मिला, आप सोचोगे 10 और 15 मिला के ये हो गया आंसर, यहाँ आप 16 डाल दोगे, पर ये गलत हो जाएगा। इसलिए वो आपको ऑप्शन में ये पक्का देंगे। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको पूरा करना है, 10 को ए और 15 को एफ में कन्वर्ट करके फिर बताना है कि भैया देखो ये इसका सही रूप है। ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन भी आ गया। अब मान लीजिए आपको दिया है क्वेश्चन में कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी नहीं, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल पे कन्वर्ट करो। बहुत आसान है। आपने पहले हेक्साडेसिमल से इसे बाइनरी में कन्वर्ट किया, और बाइनरी से इसको आपने ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। कैसे करेंगे ऑक्टल में, तीन तीन के ग्रुप ले लेंगे आप। 1 1 1 1 0 1, 0 1 है, इसमें एक और 0 लगा दोगे। आपने इसे ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया, इस बाइनरी से ऑक्टल में। तो यहाँ पे 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4 किया। तो क्या हो गया ये 4 2 1, 4 2 6 1 7, 1 और 4 5,
और यहाँ पे 2। तो 2578 ये आ गया आपका हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, यानी AF16 जो है, इसे अगर आप ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे तो 2578 होगा। ये हो गया इसका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कन्वर्शंस आते हैं। और इसी के साथ मैं आईसीटी वाला सेक्शन जो है वो खत्म करना चाहूंगा। और यूजीसी नेट आईसीटी का रिवीजन हमने 31 दिसंबर को मुकम्मल किया। अब हम मिलेंगे नए साल को 2025 में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, और ऐसा लगा कि हाँ एक क्लास में नंबर सिस्टम में कॉन्फिडेंस अब बिल्डअप हो गया, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को हिट करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले साल, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप योर एग्जाम्स आर गुड, and I hope you feel that confidence in the new year. So we'll meet again next year. तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, तहे दिल से शुभकामनाएं। आज इस मोमेंट पे 960 सब्सक्राइबर्स है मेरे यूट्यूब पे, और मैं चाहता हूँ कि नए साल की शुरुआत अच्छी हो और हम जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर, फिर 10,000, फिर आगे सब्सक्राइबर के नंबर्स को हम काउंट करते रहें, और मेरी शिद्दत से, डेडिकेशन से आप लोगों के लिए सेवा आती रहे। और मिलते हैं अगले साल, कुछ धमाका करते हैं, कुछ नया करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड टेक केयर। हैव अ गुड लक, हैव अ गुड हेल्थ। See you all in the next video in the next year. Thank you very much. Bye bye.